कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम पौलुस द्वारा फिलिपियों को लिखे पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इस पत्री के दूसरे अध्याय में हम उन उदाहरणों को देख रहे हैं कि मसीह में जीवित रहने का अर्थ क्या है और पौलुस ने उन्हें किस प्रकार हमें प्रस्तुत किया है। हमने प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण, पौलुस के व्यक्तिगत जीवन के उदाहरण और तीमुथियुस के जीवन के उदाहरण को देखा था। इस पत्री के दूसरे अध्याय के अंत में पौलुस ने उस वृद्ध व्यक्ति इपफ्रुदीस के उदाहरण को बताता है, जिसने फिलिपियों के चंदे को पौलुस के पास जेल खाने में लाया था। पौलुस लिखता है, मैं इपफ्रुदीस को, जो मेरा भाई और मेरा सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। इस कारण वह व्याकुल रहता था, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था और निश्चय वह बीमार तो हो गया था, यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की और केवल उस ही पर नहीं पर मुझ पर भी, कि मुझे शोक पर शोक न हो। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक घट जाए। इसलिए तुम प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, क्योंकि वह मसीह के काम के लिए अपने प्राणों पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था, ताकि जो घटी तुम्हारी ओर से मेरी सेवा में हुई है उसे पूरा करे। मित्र, मसीह की देह में संगति का स्तर है। जब उसने इस वृद्ध व्यक्ति के विषय में वर्णन किया है, तो उसने हमें संगति के स्तर के विषय में बताया है और उसके जीवन को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। पौलुस ने फिलिपियों से कहा कि ये व्यक्ति जिसने तुम्हारे चंदे को मेरे पास जेल खाने में लेकर आया, मेरा भाई है। मैं विश्वास नहीं करता कि पौलुस ने उस सब लोगों को जिन्हें वह बुलाया उन्हें भाई कहकर पुकारा हो। जिस प्रकार पौलुस विश्वास करता था, उसी प्रकार मैं भी विश्वास करता हूँ। पवित्र शास्त्र सिखाता है कि जब हमारा नया जन्म हुआ, जब हमें परमेश्वर की संतान होने का अनुभव मिला, तब हम परमेश्वर के संतान कहलाए। पौलुस के वचनों में जो पुराने नियम का वचन है, जिसका वर्णन दूसरे कुरिन्थियों के 6वें अध्याय में पाया जाता है कि इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य प्राणी परमेश्वर की संतान नहीं है। सो शरीर में जन्म पाने के कारण हम सब मनुष्य प्राणी परमेश्वर के संतान नहीं हैं और इसी कारण मनुष्य परिवार में हम सब भाई नहीं हैं। सो जब पौलुस कहता है कि इपफ्रुदीस मेरा भाई है, तो मेरा मतलब ये है कि इपफ्रुदीस मसीह में है और पौलुस भी मसीह में है। उसने कहा कि हमने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार मसीह की सामर्थ्य से प्राप्त किया है, सो इसलिए वह मेरा भाई है। उसने ये भी कहा है कि इपफ्रुदीस सहकर्मी है। वहां पर मसीह की देह में अनेक लोग थे, परंतु उसने उन्हें भाई नहीं कहा, उन्हें सहकर्मी नहीं कहा। आमोस की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3 पद में आमोस ने प्रश्न पूछा कि यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत न हो, तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? मसीह की कलीसिया में मेरे पास अनेक भाई हैं। मैं उनसे प्रेम करता हूँ और वे मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु हम एक साथ नहीं रह सकते, नहीं चल सकते और एक साथ कार्य भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम परस्पर सहमत नहीं हैं। हमारे पास एक सा महत्व नहीं है, फिर भी हम भाई हैं।
यद्यपि हम सहकर्मी नहीं हैं, फिर भी हम आपस में भाई हैं। और कुछ मेरे सहकर्मी हैं जो मेरे दिल में कार्य करते हैं। हम एक साथ कार्य करते हैं, वे भी मेरे भाई हैं। फिर पौलुस इपफ्रुदीत के विषय में वर्णन करते हुए कहता है कि वह मेरा संगी योद्धा है। पौलुस ने सबों को अपना संगी योद्धा नहीं कहा। सो पौलुस के मन की बातों पर मैं विश्वास करता हूँ, अर्थात एक भाई जो अगला मनुष्य है और वह मसीह में है। पौलुस के लिए उसका भाई वह सहकर्मी वो है जो मसीह में है और उसके साथ कठिन परिश्रम मसीह के लिए किया है। फिर पौलुस के लिए संगी योद्धा वो है जो अपने प्राण को जोखिम में रखकर उसके साथ मसीह के लिए कार्य करता है। उसने कहा है कि इपफ्रुदीत मरने पर था और ऐसी परिस्थिति में उसने स्वेच्छा से उस दान को जिसे फिलिपियों ने दिया था पौलुस के पास जेल खाने में पहुंचा दिया। सो पौलुस लिखता है कि इपफ्रुदीत मसीह में काम के लिए अपने प्राण पर जोखिम उठाकर मरने के निकट हो गया था। यही भाई है, सहकर्मी है और संगी योद्धा होने के कारण संगति का स्तर है। फिर पौलुस इपफ्रुदीत के विषय में और भी ऊंचे स्तर में आकर कहता है कि वह तुम्हारा दूत है और तुम्हारे द्वारा भेजा गया सेवक भी है। सो मसीह में जीवित रहने का इपफ्रुदीत एक सुंदर उदाहरण है। श्रोता मित्र, मसीह में हमारे जीवित रहने का जो उद्देश्य है वो इन वचनों से है कि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। सारांश में पहले अध्याय में आपके पास विचारधारा है, दार्शनिक बातें हैं, मसीह में जीवन बिताने का मनोभाव है, मनोवृत्ति है। परंतु दूसरे अध्याय में इसका प्रयोग है, यह मसीह में जीवित रहने का व्यावहारिक नमूना है। आप तीसरे अध्याय में आते हैं तो पौलुस अगली सीढ़ी में आता है। इस तीसरे अध्याय में वह अपने जीवन परिवर्तन के अनुभव के विषय में, उसके परिणाम के विषय में बताता है। जिस प्रकार उसने प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में बताया है, यहाँ पर वह उस प्रकार से नहीं बताया, परंतु उसके जीवन परिवर्तन होने के परिणाम को उसने प्रस्तुत किया है। फिर पौलुस ने हमें कहा है कि यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ, क्योंकि 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएलियों के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु वह लिखता है कि जब मेरी भेंट मसीह के साथ हुई तो जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहां तक हम पहुंचे हैं उसी के अनुसार चलें। इस सुंदर अध्याय में पौलुस कहता है कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को जाना जा सकता है। पौलुस की तरह हम इस प्रश्न के उत्तर को मसीह यीशु से प्राप्त कर सकते हैं, और यह सत्य है कि हमारे लिए परमेश्वर का भली व भावती और सिद्ध इच्छा है।
मैं विश्वास करता हूँ कि यह संभव है। आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। इस अध्याय में पौलुस ने हमें सुंदर नुस्खा दिया है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानें। उसने अपने जीवन के परिवर्तन के परिणाम को बताया है कि जब उसकी भेंट दमिश्क के मार्ग में यीशु से हुई, तब उसने कैसे मसीह से प्रश्न पूछा। मित्र, मैं विश्वास करता हूँ कि यदि आप पौलुस के उदाहरण का अनुसरण करेंगे जिसे उसने इस तीसरे अध्याय में दिया है, तो आप उस प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम जब पौलुस का जीवन परिवर्तन हुआ, तब उसे प्रकाशन मिला और उस अनुभव में वो आगे आया। सो उसे परमेश्वर की इच्छा को जानने का एक दृढ़ संकल्प था। इसलिए जो जो उसके लिए लाभ की थी, उन सब को उसने हानि समझ लिया। वो व्यवस्था की धार्मिकता के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहता था, परंतु उसके द्वारा वह नहीं पा सकता था। सो उसने मसीह पर अपना विश्वास लाया ताकि वह मसीह को प्राप्त करे और उसमें पाया जाए। यह उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से है, परंतु उस धार्मिकता से है जो मसीह यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर की ओर से मिलती है। फिर वह मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए ढूंढता रहा ताकि वह मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंच सके। फिर वह कहता है कि जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था, उस पदार्थ को पाने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। श्रोता मित्र, इस तीसरे अध्याय में पौलुस हमें दो बातें बताता है। प्रथम बात, मसीह में जीवित रहने के उद्देश्य को बताता है, जो उस उद्देश्य का सामना करना है जिसके लिए मसीह ने हमारा सामना किया है, और जिस उद्देश्य से मसीह में जीवित हैं, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उस इनाम को पाना है जिसके लिए परमेश्वर ने मसीह में ऊपर बुलाया है। अपने दौड़ के अंत में वह उस इनाम के विषय में बातें किया है। उसने कुछ सूत्र बताया है कि कैसे परमेश्वर की इच्छा को प्राप्त किया जा सकता है। पौलुस लिखता है कि जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि उस इनाम को पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे ऊपर बुलाया है। पौलुस के जैसे दाऊद ने भी अपना प्राथमिकता को भजन 27 में कहा है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। पौलुस ने भी अपने प्राथमिकता को बताया कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं कि वह इनाम पाऊं। मित्र, क्या आपके पास इस प्रकार की धुन है? क्या आप आत्मिक उन्माद में लगे हुए हैं? प्रभु आपकी सहायता करे कि आप भी उस निशाने की ओर दौड़े चले जाएं ताकि वो इनाम पाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, पोस्ट बॉक्स नंबर 713, EN पोस्ट, फरीदाबाद 7। आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।